हेलो नमस्ते, कैसे हैं? मस्त हैं। तो आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। हम रितेश सर। तो हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन। इसमें है आपका मिसलेनियस बोर्ड का एग्जाम का जितना भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, 38 पढ़ेंगे। देखिए, मिस्टर एक्स एक फॉर्म में साझेदार है। वो प्रत्येक माह के अंत में क्या करता है? हर एक माह के अंत में, ये ध्यान रखना है। तो मंथली ड्राइंग हो गया, 2000 निकालता है। इसकी फॉर्म में पूंजी कितनी है? 8000। तो कैपिटल कितना लगा के रखा है? 8000। उसका क्या लिखता है उसने? फर्म को 1 जुलाई, यहाँ ईयर देख लिया, बुक पुराना, ठीक है ना। 4000 लोन दिया, कोई बात नहीं। कब दिया? 1 जुलाई को। कहता क्या? पूंजी, आहरण और ऋण पर ब्याज की दर कितना रहेगा? 5% पर एनम। मतलब हर एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो या फिर लोन होगा, उस पर कितना मिलेगा? 5% के हिसाब से। प्रति वर्ष पुस्तक कब बंद हो जाता है? मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट 31 दिसंबर को बंद कर दिया जाता है। अगर आपको न्यू बुक में देखना है तो यहाँ दिखा देते हैं। 38 नंबर नहीं दिख पाएगा, देखो ऐसे कर। चलो न्यू बुक से देखेंगे, कोई दिक्कत। ईयर में है, ईयर चेंज होगा और कुछ नहीं होगा यहाँ, और सारी बातें सेम होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हमारा? 38। समझ गए? देखिए क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। पार्टनर कौन है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होगा आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और इंटरेस्ट ऑन लोन। रेट कितना है सबका? 5%। सबका रेट है हमारा 5%। ठीक है, आइए तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और कहता क्या है? केवल आपको कैलकुलेट करना। देखो, ब्याज की गणना करो, ब्याज की राशि, मतलब जो इंटरेस्ट होगा लोन का, ड्राइंग का, कैपिटल का, वही आपको कैलकुलेट करना है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आओ ना करते हैं। देखो पार्टनर कौन है? मिस्टर एक्स। इसको हम साइड कर दें एकदम। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर है हमारा 38। ठीक है, और आपको करना क्या है? कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट क्या क्या। तो आ जाओ, पहले किसका का है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, कोई बात नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। तो सबसे पहले देखिए इसका कैपिटल कितना है। कैपिटल इसका दिया हुआ है 8000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? अमाउंट ऑफ कैपिटल। एकदम प्यार से करेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल गुना में क्या चीज़? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गुना में टाइम, जितना टाइम बताइए। तो देखिए कैपिटल कितना है? 8000, लिखिए 8000। ये मिसलेनियस बोर्ड का क्वेश्चन है ना, इसको करना जरूरी रहता है। अब देखिए रेट कितना है, कहता है सबका रेट है 5%, तो 5/100। अब टाइम क्या लिखना? पूरे महीने का है, तो यहाँ 12/12 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आओ डायरेक्ट करो, ये कट जाएगा, ये भी कैंसिल। 80 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना? 400। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है हमको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आइए हम लोग इधर कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखो यहाँ ना एवरेज पीरियड लगाना होगा, क्योंकि ड्राइंग्स जो करता है, ड्राइंग्स होता है पर मंथ, और मंथ के एंड में। अब कितना? 200। तो हम लोग एवरेज पीरियड पढ़ चुके हैं। मंथ का अलग होता है, क्वार्टरली का अलग होता है, हाफ ईयरली का अलग होता है, 9 मंथ्स का अलग होता है। तो यहाँ मंथ का है आई, तो क्या हो जाएगा हमारा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर टोटल ड्राइंग्स, जितना भी है लिखो। अगर टोटल ड्राइंग्स नहीं लिखे, अगर मंथ का लिखेंगे
तो केवल आपको ना 12 से डिवाइड नहीं करना होता, वही 12 से डिवाइड होता है तो मंथ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स गुना रेट गुना एवरेज पीरियड जो भी होगा, एवरेज पीरियड। अब देखिए टोटल ड्राइंग्स कितना है, तो 200 रुपये पर मंथ निकालता है तो पूरे साल का कितना होगा 2400। रेट वही है हमारा 5%। और एवरेज पीरियड देखो मंथ के एंड में निकालता, अगर शुरुआत में रहेगा तो 6.5, मिडिल में रहेगा तो 6 और एंड में रहेगा तो 5.5। तो हम लोग 5.5 डिवाइड 12। अगर आप यहाँ 200 लिखिएगा तो यहाँ 12 से डिवाइड नहीं करना है। वही देखो ना 24 को 12 से डिवाइड करो तो वही तो आ जाता है। ठीक है, तो 1 0 से कैंसिल हो गया। अब इसको काटिए तो ये हो जाएगा आपको 6 दूनी 12 कट जाएगा, ये 6 चौक 24, अरे और कटेगा, लो कैंसिल 2। अब इसको पूरा गुना करो तो हमारे पास क्या हो जाए 2 × 5 × 5.5 गुना करिए तो 5 दूनी 10 और 5 तो 55 पे हमारा क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया 55 रुपये। और एक और आपको निकालना है क्या इसका लोन का, तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। और क्या है, पढ़ाई चलनी चाहिए है ना, कोई बात नहीं। आओ तो यहाँ पे है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर मान लो लोन का रेट नहीं दिया तो हम लोग क्या मानते, मतलब कितना परसेंट लेते, तो एज पर पार्टनरशिप डीड लेते। लेकिन यहाँ आपस में एग्रीमेंट है और कहता है कितना 5% ही लगेगा, कोई बात नहीं। आइए देखिए लोन कब दिया है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को लोन दिया है। ठीक है, और हमारा अकाउंटिंग ईयर कब ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर को। अब बताइए कितना लोन दिया 4000, लोन का अमाउंट कितना है 4000। अब ये कितना मंथ यूज हुआ बताओ, तो ये कितना मंथ यूज हुआ, तो 1 जुलाई से लेकर हमको कहाँ तक जाना है 31 दिसंबर तक। अब काउंट कर लीजिए, तो जुलाई से लेकर दिसंबर 31 दिसंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना। ठीक है, जुलाई लेना है, 1 जुलाई को दिया तो 1 जुलाई से हमको 31 दिसंबर जाना है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना। आइए ये लोन का अमाउंट है। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग लोन का। लिखो अमाउंट ऑफ लोन, लोन गुना में रेट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दीजिए, और गुना में क्या है टाइम। अब बताओ लोन का अमाउंट कितना है 4000, परसेंटेज कितना है 500, और टाइम कितना 6 मंथ। 6 डिवाइड में 12 करते कैंसिल, 6 से ये कैंसिल होगा, 6 दूनी 12, 2 से काटिए तो हो जाएगा 20। तो 20 गुणों को 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया हमारा 500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 400, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया 55। देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आगे आइए और करते हैं हम लोग। क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करोगे। देखो 39 39 नंबर क्वेश्चन। अब 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है XYZ की पूंजी 10,000, 6,000 और 4,000 है। कोई बात नहीं, XYZ 3 पार्टनर है, इनका कैपिटल दिया है, और क्या कहता है जिस पर उन्हें 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलने का अधिकार है। पूंजी पर ब्याज का प्रबंध करने से पहले वर्ष का लाभ 1600। मतलब देखो एकदम ये लाइन ध्यान से रखना, एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पूंजी पर ब्याज का प्रबंध करने से पहले वर्ष का लाभ कितना है 1600। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का लाभ है, मतलब PL अकाउंट का है। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। इसमें कहता है लाभ हानि बराबर बांटते हैं। अच्छा, इक्वल रेशियो है। साझेदार की पूंजी खाता, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, NPL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, कोई बात नहीं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एकदम आसान क्वेश्चन। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से।
आइए, तो ये रहा आपका न्यू पेज, न्यू स्लाइड, और हमारा हो जाएगा पेज। क्वेश्चन नंबर कितना है? 39। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 39। तो आपको बनाना है क्या चीज़? पार्टनर्स कैपिटल एंड पीएल। तो पहले हम लोग ना पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट छोटा सा खींचना एकदम। वीडियो पूरा रहेगा, है ना, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। पूरा सिलेबस का कराएंगे, एक एक क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पूरा, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। नेट प्रॉफिट दिया है इंटरेस्ट देने से पहले, कोई बात नहीं है। तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा? पीएल अकाउंट से। तो हम पीएल अकाउंट लिखते हैं। कितना है हमारा? 1600। लिख दीजिए 1600। अब इसमें क्या क्या देना है आपको? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब किस किस को देना है भाई? तो एक्स है, वाई है और हमारा जेड, तीनों को देना है, यही ना। तो आ जाओ ना, वर्किंग नोट में हम कर लेते हैं, या यहाँ भी हम कर सकते हैं। आइए कर लेते हैं यहीं पे, लेकिन जगह कम पड़ जाएगा। वर्किंग नोट में कर लो ना, बाहर क्या जाता है, कुछ नहीं जाएगा। अच्छे से वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का कितना होगा, वाई का कितना होगा और जेड का कितना। ये काम अंदर भी कर सकते हैं। तो देखिए कैपिटल कितना है, इसका है 10,000। क्या परसेंट है भाई? 6% की 5%, 5% है, 5/100, कैंसिल करो, कितना हो जाएगा ये? 500। इसके बाद है एक्स, वाई और जेड। वाई का है हमारा 6,000 का क्या परसेंट है भाई? 5%, कितना? 300। और जेड का कितना है? 4,000। तो 4,000 का 5% करिए, कितना हो जाएगा? 200। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग लिख देते हैं। अब तो एक्स में कितना लिखें? एक्स का हो गया 500, वाई का 300 और इसका 200। तो 5 3 8 2 10, 1,000 हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहीं पे हम लोग प्रॉफिट को भी बांट देंगे। 1600 है, 1600 में 1,000 का इंटरेस्ट ले लिया, तो जो बचा वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। हम लोग एक्स, वाई, जेड कितना बचा भाई? 600। और रेशियो क्या है इनका? बराबर के साझेदार है, तो बराबर के साझेदार है। तो आप बताओ कितना होगा? 600 को 3 जगह बांटेंगे तो 200 इसका, 200 इसका और 200 इसका। मतलब एक्स, वाई, जेड सबका कितना हो जाएगा? 2-200। कितना हो जाएगा? 2-200। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है क्या? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लीजिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? 3। कॉलम आपको ढंग से खींचना होगा, 3। अब कौन कौन है? तो एक्स है, वाई है और जेड। एक्स है, वाई है और जेड। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ भी पर्टिकुलर्स लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है इसका, तो पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि ये फर्म के लिए लायबिलिटी है। तो देखो 10,000 एक्स का है, वाई का कितना है? 6,000 और एक्स, वाई और जेड का है 4,000। अब देखिए और क्या क्या इसको मिलेगा। तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ेगा पूंजी से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिला है 500, 300, 200, ये लिखना होगा हमको, 500, 300 और 200। ठीक है, तो आइए हम लोग लिखते हैं इसको थोड़ा।
देखिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इसको क्रेडिट साइड में क्यों लिखे बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट साइड क्यों लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है, इसलिए हम क्रेडिट साइड। और जिससे कैपिटल घटेगा, मतलब जिससे कैपिटल घटेगा कमेगा तो डेबिट साइड में, जिससे कैपिटल बढ़ेगा उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। जिससे कैपिटल बढ़ेगा उसको डेबिट साइड में, जिससे कैपिटल घटेगा उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना है, ये 500, ये आपको 300 और ये 200। ठीक है, और इसके बाद क्या है, शेयर इन प्रॉफिट, तो दे दो भाई शेयर इन प्रॉफिट। ये कहाँ से आया, पीएल एप्रोप्रिएशन। अब प्रॉफिट से पार्टनर कैपिटल बढ़ता है तो बढ़ा दो, कितना 200, ये भी हो जाएगा 200, ये भी 200। ठीक है, अब इसको अब बंद कर दीजिए, और क्या, और कुछ भेजने लायक है नहीं, तो क्या है, इसको खोल के रखना, मतलब खाते को बंद करो। ठीक है, बंद करो भाई, बंद करो, खाते हम बंद करते हैं। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, 42 4 4400, ये हो जाएगा 63 6500, ये हो जाएगा आपका 10,700। यहाँ भी लिखो 10,700, और इसका बैलेंस क्या आएगा, जो बैलेंस निकल के आता यहाँ आ जाएगा 10,700। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट, यानी क्लोजिंग बैलेंस। और ये हो जाएगा आपका 6500, यहाँ पे लिखिए 6500, और इसका कितना है भाई 4400। ठीक है, तो 6500 यहाँ और 4400, ये इसका हो गया क्लोजिंग बैलेंस। एक्स का इतना, वाई का इतना, और जेड का कितना। तो मस्त दिख रहा भाई, देखो काम से मतलब है ना। ठीक है, हमें पढ़ना है, बस बात खत्म। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 39 कंप्लीट। पूरा 39 के बाद है हमारा 40। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 शुरू करें। आइए आप साथ में पढ़ेंगे, और क्या। तो काजल एवं कामनी एक फॉर्म में साझेदार है। ठीक है, दोनों साझेदार हैं, काजल कामनी 3-2 के अनुपात में। वे राहुल को 1/4 भाग हिस्से के लिए साझेदार बनाते हैं, और लाभ में कम से कम कितना 50,000 देने की गारंटी है। ठीक है, वर्ष का फर्म, देखो 31 मार्च 2020 को फर्म का लाभ कितना है 1,60,000। तो इसके लाभ वाली नियोजन खाता बनाए। अच्छा सुनो, ये ना गारंटी वाली है, तो गारंटी वाले पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। 40, ठीक है। अच्छा 41, उसके बाद कहता है ये पास्ट एडजस्टमेंट का है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, ये भी आपका 42 पास्ट एडजस्टमेंट का ही दिया हुआ है। सबका वीडियो मिल जाएगा धीरे धीरे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए हम लोग, तो हमने अभी आपको 41 होल्ड पे रखा, 42 होल्ड पे रखा है, पास्ट एडजस्टमेंट का है ये भी। और 43 देखो, नीना सारा साझेदार है, क्या कहता 5-6% वार्षिक दर से ब्याज खतौनी जमा पक्ष में कर दी गई, जबकि साझेदारी संलिग्न में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, तो ये भी पास्ट एडजस्टमेंट है। 43 भी हमारा पास्ट एडजस्टमेंट है। 44, एक फर्म ABC है, 3-2 के अनुपात में बांटते हैं, निर्णय लिए वे चाहते लाभ हैं 2 वर्ष के पूर्व प्रभावित तरीके से। अच्छा ये भी पास्ट एडजस्टमेंट, तो सारा का सारा हमारा पास्ट एडजस्टमेंट या फिर मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट।
तो इसका है तो हमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, उसके बाद कराएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमने जो क्वेश्चन करा उसको अच्छे से रिवीजन करिएगा।